नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 5 जून की स्पीड न्यूज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इनकी मसले अफ़वाज दोबारा जंग शुरू करने और किसी भी वक्त इसराइल पर हमले के लिए तैयार है। इन्होंने खबरदार किया है कि अगर बैरूत पर हमला हुआ तो ईरान सख्त और फैसला कुन जवाब देगा। इनका कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात जारी तो है मगर कोई पेशरफ नहीं हो रही। हैदराबाद के सीताराम बाग में पुलिस ने नकली और गैर मयारी चॉकलेट्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान मालूम हुआ है कि बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदा और एक्सपायर मवाद इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके बड़ी मकदार में चॉकलेट्स और मशीनरी सीज कर ली है। हुक्काम के मुताबिक फूड सेफ्टी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। हैदराबाद में जुमेरात की रात पुलिस ने ऑपरेशन कॉच के तहत बड़े पैमाने पर गाड़ियों की अचानक तलाशी मुहिम चलाई। इसी दौरान नए शहर और पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों को रोककर डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार की हिदायत पर की गई इस कार्रवाई से शहरियों में कुछ देर के लिए तशवीश फैल गई। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को मौके पर ही सीज कर लिया गया। हैदराबाद में कोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ मुस्लिम खवातीन से मुताल्लिक़ मुबैना तौहीनामेज़ रिमार्क्स पर मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि इसके वायरल बयानात से मुस्लिम बरादरी में शदीद बेचैनी पैदा हुई है। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करके कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक इस केस की जाँच जारी है और अमन व अमान बरकरार रखने के इक़दाम भी किए जा रहे। कांग्रेस पार्टी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए 5 रियासतों से अपने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेरा और मंसूर अली खान समेत अहम रहनुमा शामिल है। मुख्तलिफ रियासतों से नामजदगी के बाद पार्टी ने इंतखाबी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है। करीमनगर जिले में शदीद बारिश के बाद कई कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। सुभाष नगर और आदर्श नगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद बारिश से नाले उबल पड़े और बाज़ मुकामात पर दीवारें गिरने के वाक़यात भी पेश आए हैं। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मथुरा से गिरफ्तार साबिक़ IIT रोड की स्टूडेंट और खुद साख्ता बाबा अभिषेक मिश्रा के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहक़ीक़ात में इसके राब्ते में मुतअद्दिद लड़कियों के होने का इंकशाफ हुआ है। हुकाम इसके मोबाइल फ़ोन से मिलने वाले वीडियोज़, चैट्स और दीगर डिजिटल शवाहिद की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। ताहम पुलिस ने वाज़ेह किया है कि तमाम इल्ज़ामात की तस्दीक़ अभी जारी है और कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। बुराबंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में पीली दरगाह के करीब रात गए खुसूसी गाड़ियों की चेकिंग मुहिम की गई है। ये कार्रवाई CP हैदराबाद वीसी सजनार की निगरानी में अंजाम दी गई। चेकिंग के दौरान बगैर नंबर प्लेट, बगैर लाइसेंस, ट्रिपल सवारी और कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद गाड़ियाँ सीज कर ली गई हैं, जबकि पुलिस अफसरान ने रोड सेफ्टी पर जोर दिया। नुसरत भरूचा ने हालिया IPL वीडियो में गलत आवाज़ों के हवाले से वजाहत देते हुए कहा है कि वीडियो में जो आवाज़ थी वो दरअसल एक पपी यानी कि कुत्ते के बच्चे की थी है। इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस मामले को गलत तरीके से पेश किया गया और इनके नाम से जाली बयानात भी फैलाए गए हैं। अदाकारा ने वाज़ेह किया है कि इन्होंने वीडियो अपने दोस्त के घर मैच देखते हुए शेयर की थी। इन्होंने लोगों से कहा कि बगैर तस्दीक़ के अफवाहों पर यकीन ना करें और ज़िम्मेदारी से बर्ताव करें। कोरटला से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ मऊनवाज़ रहनुमा देवजी ने माजी की मसले जदोजहद छोड़कर तालीम की तरफ कदम बढ़ाया। इन्होंने लॉसेट एग्ज़ाम में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 349वां रैंक हासिल किया। देवजी ने पहले इंटरमीडिएट मुकम्मल किया और बाद में कानून की तालीम के लिए एग्ज़ाम दिया। इनका कहना है कि वो कानून पढ़कर गरीबों को कानूनी मदद फराहम करना चाहते हैं। हैदराबाद में अदालत के अहाते में खातून एडवोकेट पर मुबैना तौर पर हमला किया गया। वाक़े के बाद मुतासरा वकील ने मीर चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2026 के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया है। वकला बरदरी ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
तेलंगाना भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद ओपी खदमात मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत तबादलों के अमल में GO 38 के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रही है और एक तरफ़ा फैसला किए जा रहे हैं। नलगुंडा जिले के मरियालगुड़े में गैस सिलेंडर फटने से खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसके बाद गैस सिलेंडर जोरदार धमाके से फट पड़ा। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस अब सिर्फ कागजों और टीवी स्क्रीन्स तक महदूद रह गया है और हकीकत में इसका वजूद खत्म हो चुका है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पुनेवाला ने कहा है कि इलाकाई जमातें अब कांग्रेस पर एतमाद नहीं कर रहे और इसे धोखेबाज पार्टी समझ रही है। इन्होंने DMK के इजलास में शिरकत न करने को भी अपोजिशन इत्तेहाद के टूटने की एक बड़ी अलामत करार दिया है। TNK अनामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा देकर नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि वो बाइज्जत तरीके से पार्टी छोड़ रहे हैं और जल्द ही तमिलनाडु में नई सियासी जमात का आगाज करेंगे। अनामलाई के मुताबिक नई जमात एक जामा और अवाम दोस्त एजेंडे के साथ आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेगी। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने पर रियाजुद्दीन मंसूरी और इनके बेटे ने फौरी तौर पर अपने गद्दे यानी कि मैट्रेसेस सड़क पर बिछाकर रेस्क्यू किया। इमारत से छलांग लगाने वाले कम अज कम 8 अफराद इन गद्दों की मदद से महफूज रहे। इसी दौरान तकरीबन 25 से 30 गद्दे इस्तेमाल हुए, जिन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान होने के बावजूद इन्होंने इंसानी जानें बचाने को तरजीह दी। RTI इंकशाफ के मुताबिक हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 68 पैसे है, जिसमें सिर्फ 82 रुपये असल फ्यूल की कीमत है। बाकी रकम में तकरीबन 29 रुपये रियासती टैक्स और 4 से 5 रुपये डीलर कमीशन शामिल है। डीजल की कीमत में भी इसी तरह बड़ा हिस्सा टैक्स और दीगर चार्जेस का होता है। यह रिपोर्ट जाहिर करती है कि पेट्रोल की असल कीमत से ज़्यादा बोझ टैक्सेस का होता है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के कोदाड टाउन में चोरों ने घर में घुसकर वारदात के दौरान ठंडे मशरूबात यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स भी पिए। मुलजिमान घर से सोना, चांदी और नकदी लेकर फरार हो गए, जबकि घर वाले इस वक्त मौजूद नहीं थे। CCTV फुटेज में चोरों की हरकत सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। RSS सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि भारत का वक्त आलमी सतह पर आ चुका है और अब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इन्होंने नागपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदू समाज अब ज़्यादा बेदार और अपनी शनाख्त के बारे में बाशऊर हो रहा है। भागवत के मुताबिक दुनिया में जियोपॉलिटिकल और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान भारत को अपनी ताकत और इक़्तिदार को मज़ीद मजबूत करना होगा। हैदराबाद के अतापुर में हेजफास्ट ने बेकरी पर छापा मारकर गैर हिफ्ज़ान सेहत खुराक फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान ख़राब हालत में अशिया, मियाद ख़त्म होने वाली मिठाइयाँ और गंदे स्टोर रूम से बरामद हुए। इसी तरह ख़दीम माल, रंगों और केमिकल्स के गलत इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज करके मज़ीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हैदराबाद में इबोला के खदशे के बाद एक और सूडानी शहरी को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। ये मुसाफिर एयरपोर्ट स्क्रीनिंग के दौरान मुश्तबा अलामत ज़ाहिर होने पर गांधी अस्पताल भेजा गया है। हुकाम के मुताबिक इसके नमूने लैब भेजे गए हैं, तहम अभी इबोला की तस्दीक नहीं हुई। हेल्थ हुकाम ने कहा है कि तमाम इक़दामात एहतियाती बुनियादों पर किए जा रहे हैं और आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद पुलिस ने दिल्ली के एक बदनाम जमाना बैनुल ज़िलाई चोर को गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम मनोज सिंह के कब्जे से 82 लाख रुपए मालियत का चोरी शुदा सोना और चांदी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों में कम अज़ कम 19 चोरी के मुकदमात में मुलविस रहा है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में खातून को बिजली का हैरान कुन बिल मौसूल हुआ है, जिसकी रकम तकरीबन 1.27 करोड़ रुपए बताई गई है। मुतासरा खानदान ने महकमे बिजली से रब्ता किया तो इसे मुमकिन तकनीकी खराबी करार दिया गया। महकमे ने कहा है कि मीटर रीडिंग और इस्तेमाल की तफसीली चेक करने के बाद दुरुस्त बिल जारी किया जाएगा। ये मामला सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस बन गया।
नवी मुंबई इलाके तिरनकोम्मली पुलिस स्टेशन के अंदर शिवसेना यानी कि यूबीटी लीडर महेश कोठियाल पर मुबैना तौर पर दो खवातीन ने हमला कर दिया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है, जिसमें दोनों फरीक़ैन के दरमियान तलख़ कलामी और हाथापाई देखी जा सकती है। पुलिस ने फौरी मदाखलत करके झगड़ा ख़त्म करवाया, जबकि तनाज़े की असल वजह अभी वाज़ेह नहीं हो सकी। हुक्काम ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। नोएडा में एक 12वीं मंजिल पर आग भड़क उठी, लेकिन इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड का पानी सिर्फ 6ठी मंजिल तक ही पहुंच सका। मुल्क के तेजी से तरक्की करते शहर नोएडा में जहां ज़्यादातर इमारतें हाई राइज हैं, इब्तदाई फायर टेंडर मौसर साबित ना हो सका। बाद में मौके पर हाइड्रोलिक फायर मशीन पहुंचाई गई, जिसने आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। वाक़े ने बुलंद इमारतों में फायर सेफ्टी और रेस्क्यू निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।